हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मेरे पास कई कॉल भी आ रहे थे आप सभी के कि सर वो जीके का किस तरीके से करेंगे। सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं सर, इस बार मेरे एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चंस कम रह गए, तो सर वो क्या किस तरीके से हम उस जीके की कोर्स को लेकर चलेंगे। और सर जो साइंस वाला सेगमेंट है, क्या उसके लिए मुझे अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी या साइंस का भी सेगमेंट आपके जरिए करवाया जाएगा। तो उसके लिए दिल थाम कर बैठ जाइए। यदि आप भी होना चाहते हो एयरफोर्स के जरिए देश की सेवा में शामिल, आपका भी सपना है भारत की सेवा में वायुसेना के माध्यम से अपनी सेवा देने का विचार, वो जज्बा है, तो जी हां, एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले विद्यार्थियों के लिए, नेवी आईसीजी वाले विद्यार्थियों के लिए जीके और जीएस का ये डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपके लिए लेकर आया हूं। 5 से 10 मिनट आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद पूरा का पूरा उम्मीद करता हूं कि जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो 100% दूर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो उस दौरान आप मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जीके जीएस का। अब देख लीजिए साहब किस तरीके से सिलेबस दिया जाता है कि भाई साहब आयोग ने सिलेबस दे दिया लेकिन उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पूछेगा। जैसे कि जनरल साइंस दे दिया है, सिविक्स का मतलब हमारे पास पॉलिटिक्स जो आती है, संविधान आ जाता है, ज्योग्राफी, करंट के इवेंट्स दे दिए हैं, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। ये सिलेबस में आपके 5-6 पॉइंट लिखकर दे दिए हैं। ठीक, उसके बाद अगर इसको एलोबरेट किया जाए कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी तो उसी के अनुसार कहा जाए, तो जैसे ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन हमारे पास है, पर्वतों से, पठारों से, नदियां, डैम्स यानी बांध, लेक, जलप्रपात, जलवायु, वन, नेचुरल फ्लोरा, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, है ना। तो ये आपके सामने क्या है, ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में इतना सारा कवर होता है। यातायात व्यवस्था, नेशनल हाईवेज पूछ लिए जाते हैं, है ना, ट्राइब जनजातियां पूछ ली जाती है, राष्ट्रीय पार्क पूछ लिए जाते हैं, जनसंख्या पूछ ली जाती है, नदियों के किनारे बसे शहर पूछ लिए जाते हैं, है ना, बंदरगाह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये ज्योग्राफी वाले पार्ट में हमारे पास स्टैटिक जीके को कवर करते हुए देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है, संविधान के बारे में। तो संविधान का विकास, जो एयरफोर्स में डेडिकेटेड जहां टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, एक संविधान सभा से क्वेश्चन आ जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, और इसके अलावा जो मंत्री हैं और उनके कौन कौन से मंत्रालय हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आपातकाल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, और किस राज्य के कौन कौन से मुख्यमंत्री और गवर्नर है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये हम पॉलिटी में कवर करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। देश और उनकी करेंसी, कैपिटल के बारे में पूछ लिया जाता है। बजट, स्टॉक एक्सचेंज, खिलाड़ियों से पूछ लिया जाता है, तो वही गेम्स के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेशनल मूवमेंट यानी कि हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी क्रांतिकारी आंदोलन है, प्रमुख पुरस्कार हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों के कैपिटल्स और उनके गवर्नर हैं, लोक नृत्य हैं, सोलर सिस्टम है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जनरल क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के हैं वो भी आपको यहां पर मैं आपको कवर करूंगा। साथ साथ में ऐतिहासिक किताबें, प्राचीन भारत से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, गुप्त, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। इस तरीके से आपके जो भी सिलेबस है ना, जो जीके और जीएस का, उसको मैंने टोटल 55 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये 55 टॉपिक्स आपको कुल मिलाकर 90 घंटे में, यार ये मान लिया जाए कि अगर एक दिन में 1 घंटे की क्लास होती है तो आपको कितना 90 दिन की क्लासेस अरेंज की गई हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर पेपर की डेट आगे पीछे हुई तो उस दौरान इसको मैराथन्स के जरिए भी कवर करवाया जाएगा, लेकिन इससे कम में नहीं होगा। इससे हो सकता है कि टाइम ऊपर ही। मैं आपको मैराथन्स का भी अगर बोलूं तो इससे मैराथन अपना, या फिर जो आखिरी वार है या महायज्ञ है, वो इनसे बाहर है।
है ना, यानी कि अगर कहा जाए तो काफी मजेदार प्लान होने वाला है। लेकिन अब अपनी जो क्लासेस चलती हैं वो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर चलती हैं। यहां पर मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि जीके और जीएस की जो क्लास है वो आपको केवल और केवल एप्लीकेशन पर ही देखने को मिलेगी। और कौन सी एप्लीकेशन है? अपनी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है, जहां पर ये देखने को मिलेगी। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर महायज्ञ से नहीं होगा, सर मैं आखिरी बार की क्लासेस कर लूं तो नहीं हो पाएगा क्या? बेटा, अगर आपने देखा है जो सपना, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो सक्सेसफुल हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो किस तरीके से उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए, उनसे चर्चा करते हुए आपके लिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो आपको उस स्ट्रेटजी को अगर पूरा फॉलो करोगे तो गारंटी के साथ आपका सपना पूरा होगा। नहीं तो वही बात होगी कि पंचवर्षीय योजनाएं देखने को मिलेंगी, और हम पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं चलना है। सरकार ने भी बंद कर दिया भाई साहब 5 ईयर प्लान। तो ठीक, तो ये आपके सामने कब माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर 90 घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें ये आपको 55 टॉपिक्स पूरे करवाए जाएंगे और इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। अब अगर बात करें तो ये जो क्लासेस होंगी वो कहां पर है? भारत बैच में है, क्योंकि आपके जरिए ही, कहते हैं ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, तो आप ही हो लीडर कल के, और आपको ही आगे चलकर भारत को क्या करना है? सर्व करना है, देश की सेवा करनी है। तो उसके लिए भारत बैच आपके सामने है, जिसमें जीके जीएस की क्लास डेली शाम को 5 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर होगी। सर एप्लीकेशन कौन सी है? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है। ठीक, हर बार अपना एक प्लान रहा है, और उस प्लान को अगर फॉलो किया गया है तो जिन बच्चों ने फॉलो किया है उन बच्चों के पूरा का पूरा सिलेक्शन लिस्ट आपके सामने दिखाई गई। इस बार भी झंडे गाड़े 1339 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। तो फिर बोलूंगा वही कमिटमेंट मुझे चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में कि हां सर, प्लान वो जो आप दो, मेहनत वो जो आप कराओ, लेकिन सर सिलेक्शन वो जो हम चाहें। तो अगर सिलेक्शन का है जज्बा तो प्लान को पूरा करना है फॉलो, और आप जिस पोस्ट पर जाना चाहते हो उस पोस्ट पर टीम आपको पहुंचाएगी। तो जो क्लासेस हैं वो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के कहां पर देखने को मिलेंगी? लाइव बैच में कराऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीजें होंगे। यहां पर 500 प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, यानी 500 से ज्यादा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी, दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ साथ में मिक्स प्रैक्टिस, अगर यहां पर देखें तो 300 मिक्स प्रैक्टिस है। अगर देखा जाए एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन भी मान लें, वैसे तो 25 से ज्यादा ही होते हैं, 30-35 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन भी मान लें तो लगभग अगर हम बात करें तो यहां पर 500 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर करें तो 25 पंजे 175, यानी कि अगर हम बोले 175 0 आगे, समझ रहे हो? 175 125, सॉरी 25 पंजे 125, यानी कि अगर हम बोले तो लगभग यहां पर 1200 क्वेश्चन तो आपको टॉपिक वाइज पहुंच जाएंगे, और 300 मिक्स लाइव प्रैक्टिस, और तो 300 और अगर उसमें ऐड कर ले तो लगभग 2 से 2500 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, और 2500 क्वेश्चन से बाहर जाएगा कहां से? सोचने वाली बात है। ठीक, मैथमेटिक्स में मुझसे ऊपर नीचे हो जाता है, जीके है, अपन जीके पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में अभिषेक सर करते हैं उन चीजों को, है ना, तो मैथमेटिक्स में ऊपर नीचे चलता है। ठीक, इसके अलावा यहां पर आपको एग्जाम हॉल का प्रेशर क्रिएट किया जाता है, चैट, पोल, लीडर बोर्ड के साथ आपकी गलतियां बताई जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप क्या क्या गलतियां करते हो और आपको किन गलतियों से बचना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को लेकर चलना है, वो पूरा का पूरा यहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। और उससे फायदा यह होता है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा लगता है जैसे कि पंडित जी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और फोड़ कर आते हो पेपर को। ठीक, तो ये लाइव बैच में मैं आपसे मिलूंगा डेली शाम को, कब? 5 बजे। ठीक, इसके अलावा बात करें तो आपको नोट्स बेस दिया जाता है। मैंने फिर कहा था, प्लान वो जो
टीम दे, गारंटी के साथ सिलेक्शन वो जो आप चाहोगे। तो नोट्स बैच जो आपको देखने को मिलता है उसमें पूरे के पूरे यूट्यूब की क्लासेस के कॉन्सेप्ट के नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए जाते हैं, मिक्स मॉक टेस्ट आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट यानी मिक्स एग्जाम पेपर पैटर्न पर पूरा का पूरा पेपर आपके लिए अपलोड किया है। रागा में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके मिलाकर पूरा एक पेपर आपको दिया जाएगा और बोला लगाओ बेटा, और अगर कहीं गड़बड़ की तो फिर आपको पता पड़ेगा कि हां मेन एग्जाम में हम कहां गलती कर सकते हैं। तो एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट आपको पता है, साथ साथ में सीपीपीज और एसपीपीज। मान लो मैंने कोई टॉपिक करवाया, चैप्टर करवाया, चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको उस चैप्टर के 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाए और मुझे लगता है कि नहीं इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचने चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन करके खुद सॉल्व करके आपको सीपीपी के जरिए चैप्टर प्रैक्टिस पेपर के जरिए डाल दूंगा। साथ साथ में 2 4 6 चैप्टरों को मिलाकर मैं आपको एसपीपी यानी मिक्स प्रैक्टिस डाल दूंगा सेगमेंट बनाकर। तो सीपीपीज, एसपीपीज, कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, पूरा का पूरा एक कंबाइन रिवीजन का मटेरियल आप तक पहुंचाने के लिए। और क्या होता है कि बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यहां पर पूरे नोट्स आपको मिल जाते हैं। इसको पढ़ डाला, पेपर फोड़ डाला, ये समझ लो। तो यहां से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक, इसी के साथ अगर कोई भी बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, भारत बैच के रिगार्डिंग है ना, या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो गलती ना करें, धैर्य से तसल्ली से पहले आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा का पूरा गाइड करेगी, पूरा सजेशन देगी, है ना, और उसके बाद आप बैच को एनरोल कीजिएगा। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। अपने बैचेस 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 बजे 27 तारीख को मिलूंगा, तो अभी से एनरोलमेंट कर लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, फिर कॉल आते कि सर वो एनरोलमेंट नहीं हो पाया, मेरी एक क्लास छूट गई, सर आज 27 मैंने आज ही एनरोल किया था, सर आपकी क्लास शाम को 5 बजे थी, सर मेरा एनरोल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो बेटा ट्रैफिक की दिक्कत आ जाती है ना, जैसे कॉल ड्रॉप की दिक्कत आ जाती है ना, त्योहारों के टाइम पर कई बार फोन नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब ज्यादा एनरोलमेंट एक साथ आते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ एनरोलमेंटों को होने में टाइम लग जाता है और वो टाइम के दौरान आपके 1-2 बैच 1-2 क्लासेस छूट जाती है। तो वो क्लासेस ना छूट पाए, पहले दिन से जुड़ने का मौका मिले और पूरा का पूरा तरीके से आपको वो जुड़ाव महसूस हो, इसके लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सारे के सारे बच्चे अभी से एनरोलमेंट कर ले। मिलता हूं धमाकेदार सेशन के साथ 27 को शाम को 5 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमिटमेंट चाहूंगा कि सर बिल्कुल आऊंगा, है ना। टाटा, बाय बाय, लव यू, सी यू ऑल।